वेलकम बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के छात्राओं के लिए जो 2022 में सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर के परीक्षा देने के लिए तैयार है, उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट से। और इसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी ऊष्मीय भौतिकी और अर्धचालक उपकरण। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यान दीजिए। और समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा आपको स्टडी करते रहना। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा ऊष्मागतिकी क्षमता का प्रतीक नहीं है। क्या कह रहे हैं कि कौन सा ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल का सिंबल नहीं है, इसका प्रतीक नहीं है। तो आप कहोगे EFGH में कौन सा हो सकता है, तो इसका आंसर जो होगा जाकर के E होगा, कैपिटल E इसका सही आंसर होगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सवेल ने एक ऊष्मागतिकी के संबंध में बात कही है। तो मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध किस पर आधारित है? एक तरीके से 2 पर, 3 पर, 6 पे या 4 थर्मोडायनेमिक क्षमता पर। तो इसका आंसर आप कहोगे 4, सीधा चौका मार देना। मैक्सवेल को देख के घंटी बजी, यानी मैक्स की वेल बजी और देखा ऊष्मागतिकी संबंधित बात है तो चौका मारना है, यानी 4 थर्मोडायनेमिक। किसी पदार्थ की कुल ऊष्मा क्या कहलाती है? तो किसी पदार्थ के अंदर कुल ऊष्मा अगर हम देखते हैं तो हम उसे कहेंगे एंथैल्पी, थैली में चली गई। अगर किसी भी पदार्थ की अगर टोटल एनर्जी हीट को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टोटल हीट के लिए आप क्या कहेंगे? एंथैल्पी, थैली में चली गई, ऐसे समझ लेना। ना वो एंट्रोपी है, ना उसमें क्षमता है, ना आंतरिक ऊर्जा है, सीधी एंथैल्पी है। पैराफिन मोम जमने पर सिकुड़ जाता है, तो मोम का गलनांक क्या होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जब कोई चीज़ पिघल जाती है तो अगर लिक्विड होता है, अगर वो उबलने लगता है तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल हो गया। और जब कोई ठोस होता है, अगर वो पिघलने लगता है तो उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वैक्स का जो यानी कि मोम है ठोस रूप में है, तो अगर वो पिघलने लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसा करने पर वो दाब के साथ बढ़ता है, प्रेशर के साथ वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और जब कोई पदार्थ गर्म करने पर फैलता है तो वो क्या करता है? संपीड़ित होता है, यानी कि कंप्रेस्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में कंप्रेस्ड अगर हो रहा है तो जब कोई चीज़ कंप्रेस्ड, अगर उसमें दबाव बनाओगे तो वो हीट उत्पन्न करती है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करती है। वो जो ऊष्मा शोषित करती है कि इसमें कुछ नहीं है, तापमान बढ़ जाता है, नहीं, सबसे पहले तो वो ऊष्मा उत्पन्न करती है। ये बेस्ट आंसर है। खाली स्थान में कह रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ CV, यानी कि आप CV का परिवर्तन दर कैसा है? शून्य है, C कैपिटल है, V स्मार्ट है वॉल्यूम के लिए। तो वो चीज़ कहेंगे आप वास्तविक और आदर्श दोनों है। ये क्या है? ये बोथ रियल एंड आइडियल। रियल गैस पूछें, आइडियल गैस पूछें तो आपका ना बोथ रियल एंड आइडियल दोनों बातें आपकी हो जाएंगी। चावल पकाने में सबसे अधिक समय क्यों लगता, कहाँ लगेगा? पनडुब्बी में, समुद्र की सतह से 100 मीटर नीचे, समुद्र तल के ऊपर, शिमला में या माउंट एवरेस्ट पे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पनडुब्बी में जब आप बैठे होंगे और समुद्र तल की सतह से 100 मीटर नीचे होंगे तो ऐसा स्थिति होने पर सबसे ज़्यादा समय आपका लगेगा। तो पनडुब्बी वाली बात को याद रखना है। सामान्य तापक्रम पर हाइड्रोजन और हीलियम दिखाई देते हैं ऊष्मीय प्रभाव में, शीतलन प्रभाव में, कभी ठंडा तो कभी गर्म। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऊष्मीय प्रभाव में। सामान्य टेम्परेचर पर अगर हम देखेंगे, अगर एक आपका कॉमन टेम्परेचर है तो हाइड्रोजन और हीलियम को देखेंगे तो इसके ऊपर हमें दिखाई देगा हीट का प्रभाव दिखाई देगा, हीट प्रभाव। और संतृप्त वाष्प, यानी कि संतृप्त वाष्प आपका विशिष्ट ऊष्मा क्या कहलाती है? तो संतृप्त के ऊपर कहलाएगी नकारात्मक। अगर कोई चीज़ जब बिल्कुल संतृप्त अपने अंदर से फुलफिल है, कंप्लीट और संतुष्ट है एक तरीके से, तो फिर वो नकारात्मक वाली स्थिति में से कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब चुप बैठा हुआ, उसे कुछ नहीं लेना है, तो ऐसा ये नकारात्मक स्थिति को शो करेगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं लिख के तो नहीं बता रहा हूँ, उसे मेरे माउस से समझना पड़ेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिब्स की क्षमता का एक फार्मूला है और एक आदर्श गैस के लिए फार्मूला है और एक हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का फलन। 3 फार्मूले ध्यान रखना है। तो पहला गिब्स का क्षमता वाला अगर फार्मूला देखेंगे तो गिब्स का क्षमता वाला फार्मूले के लिए कहोगे जी से गिब्स है कैपिटल जी बराबर U प्लस PV, ये सब बड़े अक्षरों में है, माइनस TS। तो G बराबर U प्लस PV माइनस TS, ये शब्द नोट कर लेना, याद कर लेना। दूसरा है आदर्श गैस के लिए कैपिटल C के साथ में स्मॉल p लगा हुआ है, यानी कि P से प्रेशर को शो कर रहा है, और कैपिटल C के साथ में V जब लगता है तो वो वॉल्यूम को शो करता है। तो CP माइनस CV, तो इसके लिए आदर्श गैस के लिए वैल्यू जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे T बड़ा E बड़ा अल्फ़ा स्क्वायर के साथ में कैपिटल V लगा हुआ है, TE अल्फ़ा स्क्वायर V। तो इसको ये T होता है ऐसा समझ लो, और उसको स्क्वायर कर दिया और V वॉल्यूम हो गया। और एक फार्मूला आपका आता है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इसे भी आप समझ लीजिए कि F बराबर कैपिटल F बराबर U माइनस TS। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको जो परीक्षा आएगी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। प्यारे बच्चों, प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ध्यान लगा करके पूरे वीडियो को देखते हुए समझिए, लिख के देख लीजिए, रट लीजिए फार्मूलाज को मेरे शब्दों को ध्यान देते हुए, और बहुत कम समय में बहुत लंबी जीत लेनी है। वीडियो को देखते रहिए और भी मेरे वीडियोस को देखिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए और सभी तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस चैनल को यूट्यूब की सहायता से जो मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, मैं यूट्यूब का धन्यवाद के साथ आप लोगों को भी ये शुभकामनाएं देता हूं। आपके पेपर बहुत अच्छे हों, अच्छे ज्ञान मिले। शुभकामनाओं के साथ से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे मेरे साथ बने रहिए डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक, शुभकामनाएँ।